मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको किसी भी पाठ का या कोई भी कहानी का वाचन करना बताती हूँ कि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसको किस प्रकार कर पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पूर्ण विराम पर कितनी देर रुकना चाहिए, अल्प विराम पर कितनी देर रुकना चाहिए, ये सब मैं आपको इस पाठ के द्वारा वाचन करके बताती हूँ। जब भी हम कोई पाठ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस पाठ के कठिन शब्दों को देखना चाहिए। उसमें जो भी कठिन शब्द हों उनको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए और उनको लिखकर बार बार बोलकर देखना चाहिए, जिससे हम पाठ को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो पाठ मैं आपको पढ़ा रही हूँ वह है पाठ 9 जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। तो अब मैं पाठ को पढ़ रही हूँ, आपको इसको ध्यान से देखना है, सुनना है और देखना है कि मैम कहाँ पर कितनी देर रुकती हैं और किस शब्द को किस प्रकार बोलती हैं। एक थी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। यहाँ पूर्ण विराम, तो हम यहाँ रुके, हमारा सेंटेंस यहाँ पर खत्म हुआ है। अब हम आगे बोलते हैं। टिंकू उसे प्यार से बग्घी बुलाता था। बग्घी खींचने के लिए टिंकू ने उसमें एक लंबी सी डोरी बांध दी थी। जब भी बग्घी टिंकू के नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखती थी तो उसे अपने ऊपर शर्म आती थी। मैं क्यों पुरानी हूँ? क्यों मुझे खींचना पड़ता है? क्यों मैं चमकदार नहीं? क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती? ये सब बातें अक्सर उसे परेशान करती थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, बग्घी ने आसमान की ओर देखा। उसने मन में सोचा, हे ईश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे सुंदर और चमकदार बना दीजिए, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। सुबह जब बग्घी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह पूरी की पूरी चमकदार रंगों से रंग गई थी। अरे वाह! टिंकू के सब दोस्त उसे देखकर बोले, देखो टिंकू की नई गाड़ी। सब बच्चे खींचकर बग्घी को बाहर ले गए। वे सब देर तक बग्घी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दबाजी में वे बग्घी को बाहर ही भूल गए। बग्घी देर तक भीगती रही। बग्घी ने देखा कि वह बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ। रात को सोते समय उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे रबड़ की बना दो, एक ऐसी गाड़ी जो बारिश में खराब ना हो। अगले दिन सुबह बग्घी एक प्यारी सी रबड़ की गाड़ी बन गई थी। टिंकू के सभी दोस्त मजे में बग्घी के साथ खेले। उसका सोनू नाम का एक दोस्त थोड़ा शरारती था। उसने एक ब्लेड लिया और उस पर अपना नाम लिखने लगा। ब्लेड लगते ही बग्घी की रबड़ कटने लगी। थोड़ी देर में उसके ऊपर गहरे भद्दे निशान पड़ गए। सब बच्चे उसे छोड़कर भाग गए और बग्घी फिर रह गई अकेली। बहुत सोच समझकर उसने एक और इच्छा की, हे ईश्वर, मुझे बैटरी से चलने वाली नई तरह की गाड़ी बना दो, सुंदर, मजबूत और खराब न होने वाली। अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और बग्घी बन गई बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी, ढेर सी बत्तियों वाली जो जल बुझ रही थीं। उसके अंदर से मीठा संगीत फूट रहा था और वह खुद झूम रही थी। बच्चों ने एक और सुंदर गाड़ी देखी तो बस उसी के साथ खेलने लगे। लगातार चलते चलते बग्घी की बैटरी खत्म हो गई। बग्घी को अब रोना आ गया। वह पछता रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। वाकई के खिलौने उससे बोले, बग्घी, तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। जब तुम लकड़ी की थीं
तब ना तो थोड़ा भीगने से खराब होती थी और ना ही कट सकती थी। हम सब तो थोड़े दिन में टूट कर खराब हो जाएंगे, लेकिन तुम ही टिंकू का सबसे पुराना खिलौना हो। वह तो तुम्हें वैसे ही प्यार करता था, फिर तुम क्यों बदलना चाहती हो खुद को? बग्घी को अब समझ में आया कि वह पहले ही अच्छी थी। अगले दिन सुबह उसने देखा वह पहले जैसी लकड़ी की बग्घी बन गई है। अब वह सच में बहुत खुश थी। टिंकू ने बग्घी को देखा तो बहुत खुश हुआ। बग्घी बोली, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने किस प्रकार पाठ का वाचन किया है। अब आप घर पर इसी तरह कोई भी स्टोरी हो, कोई भी बुक हो, आप इसी तरह से पाठ कर वाचन करेंगे और बार बार उसके कठिन शब्दों को बोलेंगे, जिससे आपको वह शब्द अच्छे से आ जाएंगे। थैंक यू।